Hello students, this is the remaining part of our types of check. The next type is order check. When a check is paid only to the payee name on it, means check के पे के सामने जिस पे का नाम लिखा है सिर्फ उसको ही पेमेंट होगा. The word bearer on the check is cancelled. हमने जो देखा चेक का स्पेसिमेन वहाँ पे जो bearer वर्ड था जब वो वर्ड कैंसिल किया जाएगा it means the check is a order check. Okay? ऑर्डर चेक का और बेरर चेक का मेन डिफरेंस इज बेरर चेक एनीवन कैन गो टू द बैंक एंड इनकैश इट, बट इन केस ऑफ ऑर्डर चेक पे जो है सिर्फ पे को ही पेमेंट मिलेगा, अदरवाइज किसको भी पेमेंट नहीं मिलेगा. इट मस्ट बी इनकैश. लाइक फॉर अ चेक, इसका अमाउंट डायरेक्टली अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, ये चेक आपको इनकैश ही मिलेगा, बट जो पे खुद बैंक में प्रेजेंट होगा तो ही उसको पेमेंट मिलेगा, अदरवाइज उसका पेमेंट स्टॉप किया जाएगा. इट्स नोन एज अ ऑर्डर चेक. नेक्स्ट इज पोस्ट डेटेड चेक एंड एंटी डेटेड चेक. ओके, अ चेक व्हिच बेयर्स द फ्यूचर डेट इज नोन एज अ पोस्ट डेटेड. ओके, द चेक व्हिच बेयर्स फ्यूचर डेट, जो फ्यूचर की डेट चेक पे डाली हुई है तो चेक बन जाएगा पोस्ट डेटेड. पोस्ट मीन्स फ्यूचर डेट. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, द चेक डेटेड 5th May 2020. चेक पे डेट लिखी है 5th May 2020 and the presented for the payment is 5th April 2020. Okay, चेक पे डेट लिखी है 5th May 2020, वो आने वाला है, बट अभी आप लोग आज ही आप लोग बैंक में गए और अपने वो चेक बैंक में डिपॉजिट किया फॉर द पेमेंट, द चेक विल बी डिसऑनर्ड ड्यू टू रीजन ऑफ पोस्ट डेटेड चेक, क्योंकि चेक पे फ्यूचर की डेट लिखी है और आप लोग आज ही गए बैंक में वो चेक डिपॉजिट करने के लिए. ऐसा चेक क्या हो जाएगा, द चेक विल बी डिसऑनर्ड और चेक विल बी बाउंस्ड. ओके, the check which bears the future date is called post dated check. If such check is presented for the payment, it is dishonored by bank. Okay. Next, antedated check. Post is future, ante is past. The antedated check means check which bears the past date. Okay. अगर आज आप लोग बैंक में गए चेक डिपॉजिट करने के लिए और बिफोर 3 months की डेट है, ठीक है, तो चेक हो जाएगा आपका एंटीडेटेड चेक. Next is stale and mutilated check. Stale and mutilated check. First, normally the validity of check is for 3 months. Check की validity हम लोगों ने देखा specimen of the check में नीचे लिखा है valid for 3 months, valid up to 3 months. It means the validity of the check is for 3 months. When the check is presented for the payment after the validity is known as a stale check. It is also known as outdated check. मीन्स वैलिडिटी खत्म होने के बाद अगर आपने चेक बैंक में प्रेजेंट किया फॉर द पेमेंट, द चेक विल बिकम्स इनवैलिड, द चेक विल बिकम्स आउटडेटेड और स्टेल चेक. नेक्स्ट इज म्यूटिलेटेड चेक. यहाँ पे एग्जांपल दिया है आउटडेटेड स्टेल चेक का. फॉर एग्जांपल, चेक डेटेड ऑन 8th April 2020 and presented for the payment 8th September 2020. Okay. The next is mutilated check. A check is said to be mutilated when it is torn in 2 or more pieces. जो चेक फट जाता है, ठीक है, 2 or more pieces हो जाते हैं, उसके फट जाता है, इसको बोलते हैं म्यूटिलेटेड चेक. इन केस अगर वो चेक अकाउंट नंबर के साइड में ही फट जाए तो वो चेक डिसऑनर हो जाए. ओके, चेक इज बिकम डिसऑनर और बाउंस्ड हो जाए. द नेक्स्ट टाइप इज डिमांड ड्राफ्ट. Okay, demand draft, DD बोलते हैं. It is a type of check which is drawn on the same bank or the same branch of the bank. It is issued by banker on the demand of account holder. Bank charges commission on it. Okay, demand draft is a type of check जो printed form में होता है. Okay, इनकेस आपको वहाँ पे फीस पे करनी है या कोई अमाउंट पे करनी है, अमाउंट ट्रांसफर करना है, तो वहाँ पे प्रिंटेड चेक यूज किया जाता है और वो प्रिंटेड चेक को बोलते हैं डिमांड ड्राफ्ट. डिमांड ड्राफ्ट कभी भी डिसऑनर्ड नहीं होता, इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में डिमांड ड्राफ्ट को प्रेफरेंस दिया जाता है. इट इज ड्रॉन ऑन द सेम बैंक और द ब्रांच ऑफ द सेम बैंक. ओके, हम लोग क्या कर सकते हैं, बैंक में रिक्वेस्ट दे सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट की स्लिप पिक करके बैंक में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं डिमांड ड्राफ्ट बना के. बैंक क्या करेगा, उस डिमांड ड्राफ्ट को आपको प्रिंट करके देगा. प्रिंटेड फॉर्म में जब आपको चेक मिलता है वो चेक हो जाता है डिमांड. इट इज इशूड बाय बैंक
ऑन द रिक्वेस्ट और ऑन द डिमांड ऑफ अकाउंट होल्डर, और इसके लिए बैंक क्या करता है, आपको कमीशन चार्ज करते हैं, इसको बोलते हैं डिमांड ड्राफ्ट। नेक्स्ट, गिफ्ट एंड ट्रैवलर्स चेक। एक होता है गिफ्ट चेक, अदर इज ट्रैवलर चेक। When the check is prepared in the denomination of 51, 101, 5001 is called the gift check. Such check is used to give gifts on the occasion of birthdays, marriages, etc. That is in the decorative form. Okay? आपने गिफ्ट पाउचेस देखे होगी, गिफ्ट कार्ड्स देखे होगी, सेम होता है गिफ्ट चेक। ठीक है, जब भी गिफ्ट चेक बनाया जाएगा वो डेकोरेटिव फॉर्म में बनाया जाएगा, प्लस डिनोमिनेशन होगी 51, मतलब चेक की अमाउंट हम लोग 500 लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं, 50 लिख सकते हैं, वैसे गिफ्ट चेक की अमाउंट 51, 101 और 5001 ऐसे हमेशा लिखी जाएगी, और वो चेक हम लोग यूज कर सकते हैं टू गिव द गिफ्ट इन एनी ओकेजन्स और बर्थडेज, मैरिजेस एक्सेट्रा। क्लियर? नेक्स्ट, ट्रैवलर्स चेक। नाउ व्हाट इज द मीन बाय ट्रैवलर्स चेक? दिस चेक कैन बी यूज्ड बाय बिजनेसमैन, ट्रैवलर्स एक्सेट्रा। मोस्टली यही लोग ये चेक यूज करते हैं। ट्रैवलर्स चेक क्या होता है, तुम्हें अलग अलग अमाउंट्स के चेक मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोगों को 1 लाख रुपीज कैरी करना, बेटर है तुम लोग कैश कैरी करो, तुम लोग क्या करोगे, चेक्स कैरी करोगे अलग अलग अमाउंट्स, और वो चेक तुम लोग कोई भी बैंक में और कोई भी ब्रांच में जाके इनकैश कर सकते हो। ट्रैवलर चेक कैन इनकैश इन एनी ब्रांच और एनी बैंक, ओके, एनी ब्रांच और एनी बैंक, सो द पीपल नीड नॉट टू कैरी एनी कैश। कैश कैरी करने की जरूरत नहीं, आप लोग सिर्फ ट्रैवलर चेक कैरी कर सकते। दिस बोथ मेथड्स आर ओल्ड मेथड्स। अभी गिफ्ट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज किए जाते हैं, अभी ट्रैवलर चेक और गिफ्ट चेक यूज नहीं होते। ओके, दिस आर ऑल द टाइप्स ऑफ चेक। अभी हम लोग एक रिवाइज करेंगे टाइप्स ऑफ चेक का। ओके, द फर्स्ट टाइप ऑफ द चेक इज बेयरर चेक। व्हाट इज द मीन बाय बेयरर? The person who bears the check is authorized to collect the amount. जिसके हाथ में एक्चुअल पोजीशन है चेक का, वो क्या कर सकता है, उसका अथॉरिटी है टू कलेक्ट द अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द बैंक, उसको बोलते हैं बेयरर चेक। ठीक है, द नेक्स्ट, क्रॉस चेक। व्हाट इज द मीन बाय क्रॉस चेक? व्हेन देयर आर 2 पैरल लाइंस ऑन द फेस ऑफ चेक। चेक के फेस पे 2 पैरल लाइंस ड्रॉ की जाएगी, उसमें अकाउंट्स पे ओनली ये वर्ड लिखा जाएगा। इट मीन्स द अमाउंट directly transfer to the account holder's account. You cannot encash your check at the counter. It's known as a cross check. Okay? There are 5 types of cross check. First, general crossing. Second, special crossing. Third, restrictive crossing. Fourth, double special crossing. And fifth is not negotiable crossing. What is the mean by general crossing? 2 पैरल लाइंस के बीच में क्या लिखा जाएगा, अकाउंट्स पे ओनली। 2 पैरल लाइंस के बीच में लिखा जाएगा अकाउंट्स पे ओनली, इट मींस ट्रांसफर इट टू द डायरेक्टली अकाउंट। नेक्स्ट इज स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग में क्या होगा, अकाउंट्स पे ओनली लिखा है, बट उसके साथ एडिशन में क्या लिखा जाएगा, नेम ऑफ द बैंक, बैंक का नेम वहां पे एडिशनली लिखा जाएगा, इट बिकम्स द स्पेशल क्रॉसिंग। ओके, नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग में क्या होगा, 2 पैरल लाइंस के बीच में अकाउंट्स पे ओनली ये लिखा जाएगा, प्लस एडिशनल वर्ड क्या आएगा, अकाउंट होल्डर्स नेम। ठीक है, विद द नेम ऑफ अकाउंट होल्डर इन हुज अकाउंट अमाउंट इज गोइंग टू ट्रांसफर। जिसके अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर होने वाली है उसका नाम एडिशनली वहां पे लिखा जाएगा। स्पेशल क्रॉसिंग में तुम लोग बैंक का नाम ऐड करोगे, रेस्ट्रिक्टेड क्रॉसिंग में तुम लोग अकाउंट होल्डर का नाम ऐड करोगे। क्लियर? द नेक्स्ट इज डबल स्पेशल क्रॉसिंग। डबल स्पेशल क्रॉसिंग में तुम लोग क्या करोगे, यहाँ पे 2 बैंक के नाम आएंगे, अकाउंट्स पे ओनली लिखा जाएगा, प्लस एडिशनली 2 बैंक के नाम आएंगे, एंड द फर्स्ट एंड सेकेंड बैंक इज एक्ट एज एजेंट ऑफ फर्स्ट बैंक। ओके, अकाउंट्स पे ओनली टू SBI टू कैनरा, मीन्स कैनरा इज एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर द SBI। ओके, द नेक्स्ट इज नॉट निगोशिएबल क्रॉसिंग। नॉट निगोशिएबल, निगोशिएबल का मीनिंग क्या था, ट्रांसफर फ्रॉम 1% टू अनदर। तो नॉट निगोशिएबल मीन्स वी कैन नॉट ट्रांसफर। ठीक है, ये जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ये जो चेक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर नहीं कर सकते फ्रॉम 1% टू अनदर। 2 पैरल लाइंस के बीच में क्या लिखा जाएगा, द वर्ड इज नॉट निगोशिएबल, कैन नॉट ट्रांसफर एबल। ओके, नेक्स्ट इज ऑर्डर चेक। क्या होता है ऑर्डर चेक, पे में जिस पे का नाम लिखा होगा सिर्फ उसी को ही अमाउंट मिलेगी। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑर्डर चेक। यहाँ पे बेयरर ये वर्ड कट किया जाएगा
और ऑर्डर वर्ड मतलब क्या, जिसका नाम लिखा है सिर्फ उसी को ही पैसा मिलेगा, इट इज अ ऑर्डर। नेक्स्ट पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड मीन्स फ्यूचर डेट, जिस चेक पे फ्यूचर डेट लिखी है, द चेक विच बेयर्स द फ्यूचर डेट इज नोन एज अ पोस्ट डेटेड चेक। क्लियर है? ऐसे अगर पोस्ट डेटेड चेक अगर आपने बैंक में डिपॉजिट किए तो क्या होगा, द चेक विल बिकम डिसऑनर्ड और बाउंस हो जाएगा चेक। सेकेंड इज एंटी डेटेड चेक। हमने देखा पोस्ट मीन्स फ्यूचर और एंटी मीन्स पास्ट। द चेक विच बेयर्स द पास्ट डेट इज नोन एज अ एंटी डेटेड चेक। द नेक्स्ट stale check and mutilated check. What is the mean by stale check? The validity of the check is 3 months. When the check is presented for the payment after validity is known as a stale check or also known as a outdated check. तो चेक की वैलिडिटी खत्म हो जाती है, उसके बाद अगर आप चेक बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो the check will become the stale or outdated check. Okay? The next is mutilated check. Mutilated is torn in two or more pieces. तो चेक फट जाता है, उसका पार्ट्स हो जाते हैं टू और मोर पीसेस में, the check becomes a mutilated check and such check will be dishonored by bank. Okay? The next is demand draft. A check is in the printed form. The check जब printed form में होगा, the check is known as a demand draft. Okay? The check is drawn on the same bank or the branch of same bank. Okay? और ये कब इशू किया जाएगा? On the demand of account holder. जब अकाउंट होल्डर डिमांड करेगा तभी बैंक डिमांड ड्राफ्ट इशू करेगी और बैंक उसके लिए क्या करेगी, चार्जेस अप्लाई करेगी। नेक्स्ट होगा गिफ्ट एंड ट्रैवलर चेक। गिफ्ट चेक जो हम लोग किसी को गिफ्ट देने के लिए यूज कर सकते हैं, इट इज इन द डेकोरेटिव फॉर्म प्लस इन द डिनोमिनेशन ऑफ 51, 1001, 501 एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट द ट्रैवलर चेक, द चेक which is mostly used by businessmen, travelers, etc., and which can be encashed in any branch or any bank. So people need not need to carry the cash. Okay. इसके बाद आता है reasons for dishonor of the check. ठीक है, हमने देखा चेक, देखा चेक के स्पेसिमेंस देखे, फीचर्स देखे, टाइप्स देखे। अभी हम लोग देखेंगे चेक डिसऑनर होने के रीजंस क्या क्या। डिसऑनर होना मीन्स बाउंस होता है। जब चेक बाउंस होता है तो उसके रीजंस क्या क्या। द फर्स्ट, इनसफिशिएंट फंड इन द अकाउंट। अगर आपके अकाउंट में प्रॉपर बैलेंस नहीं है, फंड सफिशिएंट नहीं है, तो आपका चेक क्या हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा, इसमें डिसऑनर हो जाएगा। सेकेंड, मिस्टेक इन डेट और पोस्ट डेटेड चेक। अगर आपने डेट में मिस्टेक की है, आपने लास्ट ईयर का डेट डाला है या आपने फ्यूचर का डेट डाला है, तो आपका चेक क्या हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा। नेक्स्ट, रॉन्ग और मिसिंग ऑफ ड्रॉवर सिग्नेचर। ड्रॉवर्स जब नीचे सिग्नेचर करता है, पर्सन चेक बनाता है वही नीचे जब सिग्नेचर करता है, जब उसकी सिग्नेचर मिसिंग है, मतलब वो सिग्नेचर करना ही भूल गया और अदरवाइज उसने रॉन्ग सिग्नेचर किया, द चेक विल बिकम द डिसऑनर। नेक्स्ट, मिस्टेक इन पेइज नेम। हम लोग जब पेई का नेम लिखते हैं, व्हाट इज, हु इज अ पेई, द पर्सन हु रिसीव्स द पेमेंट। जो पर्सन अमाउंट रिसीव करने वाला वो होता है पे। तो अगर उसकी नेम में मिस्टेक है, उसका नेम ही आपने लिखा नहीं, तो द चेक विल बिकम डिसऑनर। नेक्स्ट, टॉर्न चेक। हमने भी देखा म्यूटिलेटेड चेक। हमने टाइप्स ऑफ चेक में देखा है म्यूटिलेटेड चेक। ठीक है, तो चेक क्या हो जाता है, फट जाता है, टॉर्न हो जाता है, तो चेक क्या हो जाएगा, डिसऑनर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, गार्निशी ऑर्डर। ठीक है, दिस इज अ न्यू वर्ड, गार्निशी। गार्निशी ऑर्डर इज ऑर्डर गिवन बाय कोर्ट। ओके, जब कोर्ट बैंक को ऑर्डर देता है टू स्टॉप द पेमेंट ऑफ स्पेसिफिक अकाउंट इज नोन एज अ गार्निशी ऑर्डर। ठीक है, जब कोई भी अकाउंट होल्डर के अकाउंट पे गार्निशी ऑर्डर अप्लाई की गई हो, तो चेक उसके अकाउंट से जो इशू किए वो सारे चेक क्या हो जाते हैं, डिसऑनर्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट इज मिसमैच इन अकाउंट अमाउंट इन वर्ड्स एंड फिगर्स। आपने वर्ड्स में अमाउंट लिखते वक्त 5500 लिखा है और फिगर्स में लिखते वक्त 5000 लिखा है, यहाँ पे मिसमैच हो गया तो आपका चेक क्या हो जाएगा, बाउंस्ड हो जाएगा। नेक्स्ट इज स्टेल चेक। नाउ व्हाट इज द मीन बाय स्टेल चेक? Validity of the check is over, and after that, if you present that check in the bank, the check becomes the outdated check or stale check, and such check is dishonored by bank. Clear? These are the reasons of dishonor of the check by the bank. ठीक है, कौन से reasons हो गए? First is insufficient fund, उसके बाद mistakes in date and post dated check,
Third, wrong.